गुड मॉर्निंग माय डियर किड्स, हाउ आर यू ऑल। बच्चों, मुझे पता है आप सब बहुत अच्छे से रिवीजन कर रहे हो और मैम की वीडियोस को बहुत अच्छे से देख रहे हो। बेटा, हर वीडियो में मैम आपको बार बार बोलते हैं कि आपने अपने मम्मा को नहीं वीडियो दिखानी, आपने खुद वीडियो देखनी है। गेम्स वाली और बाकी चीज़ों वाली नहीं, जो मैम की वीडियो है वो ध्यान से बार बार रिपीटेडली देखनी है। उससे क्या होगा बेटा, उससे आपको अच्छी तरह से हर कंसेप्ट रिवाइज हो जाएगा। So now today let's go to our English class। तो बेटा, आज हम अपनी इंग्लिश की क्लास में करेंगे राइमिंग वर्ड्स। आपको बेटा मैम ने जैसे पहले भी बताया, राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, जिनकी लास्ट की साउंड सेम होती है। जैसे मैम ने आपको पहले भी एग्जांपल दी थी, अगर हम बोलते हैं माला तो उसको पीछे सुनो ताला, काला, जाला, एक जैसी आवाज आ रही है ना, आला आला। इसी तरह से इंग्लिश में, या फिर अगर हम किसी का नेम लेते हैं रमन, तो उसका क्या राइमिंग वर्ड मिलेगा, अमन, चमन। इसी तरह से देखो, चमन, अमन, पीछे मन मन की आवाज आ रही है ना, इसका मतलब लास्ट वाली साउंड सेम है। जिसकी वर्ड की लास्ट वाली साउंड सेम होती है वो राइमिंग वर्ड्स होते हैं, यानी समान लय वाले, जिनकी आवाज एक जैसी निकलती है। अच्छे से रिवाइज करेंगे। मैम ने आपको कितनी बार कहा है बेटा कि जो इंग्लिश बुक की ए वॉवल और ई वॉवल है, उसके अगर आप वर्ड्स को बार बार रीड करते हो, जैसे जो ट्राइंगल्स में दिए हुए हैं, पेंसिल में दिए हुए हैं, तो आपको राइमिंग वर्ड्स फटाफट से लर्न हो जाएंगे। अगर आप उसको बार बार कंटिन्यूसली पढ़ोगे, ऐसे कैट, मैट, रैट, बैट, तो वही तो राइमिंग वर्ड्स हैं, उनकी साउंड सेम है। तो चलो आज हम फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, बहुत अच्छे से आपने सुनना है। देखो बेटा, जैसे फर्स्ट मैम ने लिखा कैट, तो आपने क्या करना है, आपने लास्ट देखना है, लास्ट साउंड, लास्ट पता है ना, आखिरी वाली। तो कैट में लास्ट साउंड क्या है, एट, एट, इसमें टू देखने हैं आपने लास्ट वाले, एट। अब आपने ऐसा वर्ड लिखना है जिसके पीछे एट आता हो। तो कैट से रिलेटेड तो आपने बहुत सारे वर्ड्स पढ़े हैं, जैसे मैट, रैट, फैट, बैट। देखो कितने सारे वर्ड्स हैं ना। फिर से मैम के साथ बोलो, ये देखो, कैट, मैट, रैट, फैट, बैट। अब देखो इन सब के पीछे वाली दो देखो कौन से, एट, 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 एट। इट मीन्स इनकी राइम, यानी इनका पीछे का लय, इनकी साउंड सेम है। तो ये है राइमिंग वर्ड्स। देखो इनकी साउंड सेम है, बोल के देखना है अपने मैम के साथ, कैट, मैट, रैट, फैट, बैट। अब अगर हम यहाँ पे बेट लिख देंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा ना, ये तो एट है, और यहाँ पे तो एट की साउंड आ रही है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। तो बेटा, अगर जैसे हम, अब मैं नंबर 2 पे लिखती हूँ 10। अब इसमें मैम ने स्मॉल माउथ ओपन किया है 10 में, ठीक है। तो अब इसके पीछे वाले दो देखो कौन से हैं, लास्ट टू साउंड्स, ए, न, एन। इसका मतलब आपने एन वाले वर्ड्स लिखने हैं। फर्स्ट चेंज, तो जैसे मैम ने बोला कि ये लास्ट वाले टू देखने हैं ना, फर्स्ट को चेंज करना होता है। देखो बेटा, किसी भी वर्ड में ये फर्स्ट वाला जो है वो चेंज हो जाता है, ये वाला, ये चेंज हो जाएगा। यहाँ पे लग जाएगा ड तो डैन बन गया, यहाँ पे लगा प तो पेन बन गया। इस तरह से आपने फर्स्ट वाले को चेंज करना है और पीछे वाली साउंड को सेम रखना होता है। अब ये एन, तो आपने एन एन वाले वर्ड लिखने हैं। अब 10 से सोचो कौन से होते हैं, अगर आप रीडिंग करते हो तो आपको बहुत जल्दी याद आएगा। 10 का क्या बनेगा, पेन, और क्या होता है, मैन, हैन, डेन, ठीक है। तो अब देखो पेन, ये देखो एन, 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 सबके पीछे एन एन है, तो इसका मतलब ये राइमिंग वर्ड्स है, सबकी आवाज एक जैसी आ रही है। पर फर्स्ट चेंज हो गया, इसमें प लग गया, इसमें म लग गया, इसमें ह लग गया, इसमें ड लग गया। ये वीडियो आपकी मम्मा ने बैठ के देखनी है साथ में, पर आपने भी देखनी है, ये ना हो कि मम्मा समझे। अब देखो थर्ड नंबर, अब आप बताओगे। अब मैम ने यहाँ लिखा फैन, बड़ी आवाज निकालनी है, क्यों, क्योंकि ए है, ए लिखा है मैम ने, तो आपने बिग माउथ ओपन करना है, फैन। फैन का क्या बनेगा, लास्ट में क्या है, एन, तो एन वाले वर्ड्स लिखने हैं।
मैन, और रैन, और कैन, और पैन। ये मैम को क्यों याद है? क्योंकि मैम रोज बुक में से रीडिंग करते हैं। फिर से बोलो एक बार, ये देखो सबके पीछे एन 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 लगा है, और फर्स्ट चेंज हो गया, फ की जगह म आ गया, र आ गया, क आ गया, प आ गया। तो फैन का मैन, रैन, कैन, पैन। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं 4 नंबर पे मैम ने क्या लिखा। मेट। मेट का मतलब क्या होता है? मिलना। अब ये पीछे वाले देखो 2, इसकी साउंड वाले लिखने हैं आपने वर्ड्स जिसमें एट आता हो। एट, 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 स्मॉल साउंड। अब मेट का क्या होगा? जेट। देखो इसके पीछे एट आया तो सेम साउंड हो गई, मेट, जेट। अब पेट। अब देखो इसके पीछे, पेट के पीछे भी एट एट आया। देखो बोल के देखो जरा, सारे बच्चे बोल के देखेंगे क्या सेम साउंड निकल रही है जब हम बोल रहे हैं जेट, पेट। ठीक है। और क्या होता है? नेट। नेट होती है ना, नेट। इसके पीछे भी एट एट। देखो सबके पीछे एट एट है। इसमें एट था ना, मैं एट पूछा था तो सबके पीछे एट एट लगा। जेट, पेट, नेट, गेट। और क्या होता है सबसे इंपॉर्टेंट? वेट। कितने सारे वर्ड्स होते हैं आपकी बुक में, कितने सारे वर्ड्स हैं। आपको जब राइमिंग वर्ड्स आए आप कोई भी 2। अब 5 पे देखते हैं। मैम ने यहाँ लिखा रेड। जरूरी नहीं आपको रेड ही आए, आपको कोई भी वर्ड आ सकता है। अब एड वाले वर्ड्स देखने हैं। फेड, वेड, ये भी मैम ने बुक में से लर्न किए हैं। ठीक है। उसके बाद बेड भी होता है, बेड। जो आपको टफ लगते हैं बेशक आप 2 लर्न कर लो। लेड। देखो सबके पीछे एड 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 एड। जो साउंड सेम आ रही होती है वो राइमिंग वर्ड होता है। अगर मैं रेड के साथ बैड लिख दूंगी ना तो ये गलत हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, बैड नहीं आएगा। अगर एड की आवाज आ रही है तो एड एड ही आएगा। अब जैसे है, अब बेटा जैसे बैग है, ठीक है। अब बैग के पीछे क्या है? एग। तो एग वाले वर्ड्स लिखने। बैग का लेग, पैग। ठीक है। ये देखो दोनों के पीछे एग एग। अब बोल के देखो, बैग, लेग, पैग। जितना ज्यादा बेटा रीड करोगे, बोलोगे, उतने अच्छे से राइमिंग वर्ड्स लर्न होंगे। अब जैसे यहाँ पे है लैड। लैड क्या होता है? लड़का। लैड का मतलब होता है लड़का। एड। अब इसके पीछे वाली साउंड देखो, हर वर्ड में पीछे वाली साउंड को देखना सबसे पहले। एड। तो एड में क्या आएगा? लैड का। सैड, बॉय सैड भी हो सकता है ना। मैड। मैड मतलब पागल। सैड मतलब उदास, मैड। ठीक है। और क्या हो सकता है? बैड। बैड मतलब बुरा, पैड। तो देखो इन सबके पीछे एड 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 एड। बोल के देखो, लैड, सैड, मैड, बैड, पैड। अब देखो इसी तरह से जैसे है बैग। बैग का क्या होगा? रैग। रैग होता है गंदे कपड़े जो होते हैं। टैग। टैग क्या होता है? जो आपके क्लोथ्स पे लगा होता है, टैग। और बस बैग का रैग, टैग। इसके बाद है टैप। ठीक है। अब ये पीछे क्या? ऐप। बड़ा मुंह खोलना है, ऐप। ए के लिए बड़ा मुंह खुलता है। ये देखो इसका बड़ा टमी है ना, तो बड़ा मुंह खुलना है। इसकी शॉर्ट टमी है, स्मॉल टमी है, तो छोटा मुंह खुलना है। ये याद रखा करो, इसमें बड़ा मुंह खुलेगा, इसमें छोटा मुंह। इसमें बिग साउंड आएगी, इसमें छोटी साउंड आएगी। अब टैप का क्या होगा? कैप, नैप, मैप। देखो कितने सारे वर्ड्स होते हैं। टैप, कैप, नैप, मैप। इसके पीछे भी ऐप ऐप ऐप। बोल के देखो, टैप, कैप, नैप, मैप। बेटा आपने सारे राइमिंग वर्ड्स को बोल बोल के देखना है, एक जैसी साउंड्स वाले, तभी आपको अच्छे से आएंगे। सो बच्चों, ओपन योर माय इंग्लिश बुक एंड स्टार्ट रीडिंग विद मी। व्हाट इज दिस? लैप। बेटा पहले आप अलग अलग बोलते थे ना, ल, ऐप, लैप। अब आपने एक साथ ही जोड़ के उसको बोलना है। ओके? लैप, टैप।
कैप, नैप, मैप। तो जब आप इनकी रीडिंग करोगे तो इसके साथ साथ राइमिंग वर्ड्स भी लर्न हो जाएंगे। सब बच्चे बार बार रिपीट करना इसको। लैप, टैप, कैप, मैप, नैप। नेक्स्ट इज लैड, सैड, बैड, मैड, पैड, रैग, टैग, बैग, फैन, वैन, रैन, कैन, पैन, मैन। तो जैसे मैम रीडिंग कर रहे हैं आपने भी वैसी करनी है। देखो इसके साथ साथ ये राइमिंग वर्ड्स भी बन रहे हैं ना, इन सब के पीछे एन आ रहा है। वैक्स, वैक्स का राइमिंग वर्ड क्या होता है? टैक्स, मैक्स। फैट, सैट, रैट। देखो सबके पीछे ट की आवाज़ आ रही है। कैट, बैट, हैट, पैट, मैट, जैम, हैम, कैब। So now children, let's start reading of vowel words. Beg, leg, peg, web, red, bed, lead, fed, wed। आपने मैम के साथ साथ रीडिंग करनी है, बुक ओपन करके फिंगर रख के। पेट, सेट, मेट, जेट, बेट, वेट, नेट, गेट, डेन, मेन, पेन, हेन, टेन, हेम। तो बेटा जैसे मैम ने रीडिंग की आपने भी इसी तरह से फुल वर्ड्स बोल के फिंगर रख के बुक ओपन करके अपनी वीडियो सेंड करनी है। और जब आप इसकी रीडिंग करोगे तो ये भी ध्यान रखना है कि ये राइमिंग वर्ड्स भी हैं, ताकि आपके साथ साथ राइमिंग वर्ड्स भी प्रिपेयर होते जाएं। और बेटा अब हम कुछ लिंक्स देखेंगे जिसमें आप वॉवल ए और वॉवल ए वर्ड्स को रिवाइज़ करोगे। आपने जब भी वो वीडियो देखनी है तो उसमें आए सभी वर्ड्स को पीछे पीछे बहुत अच्छे से रिपीट करना है, ताकि बेटा आपको ये दोनों वॉवल्स अच्छे से समझ आ जाए और लर्न हो जाए। सो नाउ चिल्ड्रन ओपन योर इंग्लिश नोटबुक। सबसे पहले बेटा आपने ऊपर डेट डालनी है, उसके बाद लिखना है राइमिंग वर्ड्स। सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना है राइमिंग वर्ड्स। और उसके बाद मैम आपको कुछ राइमिंग वर्ड्स दे रहे हैं, आपने उनके आंसर खुद लिखने हैं। पहले अगर आपको लग रहा है कि मैंने रिवाइज़ करने हैं, आप बुक में से रीडिंग कर लेना अच्छे से, जैसे मैम ने अभी करवाई है। लिंक्स को अच्छे से देख लेना वीडियोस वाले, और फिर आप अपनी नोटबुक पे राइमिंग वर्ड्स बिना देखे करोगे, बिना मम्मा के हेल्प के। मम्मा अगर हेल्प करेंगे तो इट मीन्स वो आपको चिटिंग कराना सिखा रहे हैं। तो आपने ना तो चिटिंग करनी सीखनी है, और ना ही अगर किसी के मम्मा पापा कहते हैं तो आपने उनका कहना मानना है। आपने लर्न करके खुद करना है। तो सबसे पहले मैम ने आपको राइमिंग वर्ड दिया है मैन। अब आपने मैन के 3 राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। 3, जिसको 3 आते हैं वो 3 लिख देना, जिसको 2 आते हैं वो 2 लिख देना, बट कोशिश करनी है कि 3 लिखें। अब मैम ने यहाँ पे वर्ड दिया आपको फैट। ध्यान से देख के करना है, किसमें ए आना है किसमें ई। कई बार बच्चे ऐसा करते हैं कि फैट का राइमिंग वर्ड जब लिखते हैं तो उसमें ई डाल देते हैं, वो गलत हो जाएगा। उसके बाद आपने राइमिंग वर्ड लिखना है पेन का, पेन। फिर आपने लिखना है राइमिंग वर्ड बेड का, बेड। फिर आपने राइमिंग वर्ड लिखना है कैप का। फिर आपने राइमिंग वर्ड लिखना है मैड का, मैड। और फिर आपने राइमिंग वर्ड लिखना है पेट का, पेट। और लास्ट में आपने राइमिंग वर्ड लिखना है बैग का। एक बार मैम आपको फिर से रिवाइज करा देते हैं।
देखो अब कितनी कितनी बार रिवाइज करके भी बेटा अगर आपको नहीं आएगा इट मीन्स आप नहीं पढ़ते। अब देखो मैन का क्या होगा, पैन, कैन, रैन, फैन। फैट का हैट, कैट, बैट, मैट, सैट। पेन का मैन, हैन, देन। बेड का रेड, बेड का रेड होता है ना, रेड कलर, रेड। लेड, फेड, वेड। कैप का मैप, टैप, नैप। मैड का सैड, बैड, लैड। तो बेटा अब हम चलते हैं अपनी अगली क्लास में जो कि है हिंदी की क्लास। तो हिंदी की क्लास में आज हम फिर से स्वरों और व्यंजनों को पढ़ेंगे। आपने कितनी बार मैम के साथ वो लर्न किया ना। तो बेटा आपको क से ह और अ से ह सीरियल ऑर्डर में लिखना भी आना चाहिए। तो उसके लिए बेटा आज हम फिर से क से ह और अ से अह की वीडियो को एंजॉय करेंगे। आपने मैम के साथ बहुत और उसे ध्यान से सुनना है और देखना भी है। तो बेटा उसके बाद हम उससे रिलेटेड एक टॉपिक करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आइए दोस्तों, आज हम सीखते हैं हिंदी व्यंजन। को से कबूतर। खो से खरगोश। गो से गमला। खो से घड़ी। चो से चम्मच। छो से छतरी। जो से जग। झो से झंडा। टो से टमाटर। ठो से ठेला। डो से डफली। ढो से ढोलक। तो से तरबूज। थो से थर्मस। दो से दवात। धो से धनुष। नो से नल। पो से पतंग। फो से फल। बो से बत्तख। भो से भालू। बो से मछली। यो से यज। रो से रस्सी। लो से लट्टू। वो से
शो, शो से शंख, शो, शो से षटकोण, सो, सो से सूरज, हो से हाथी, ओ से अनार, ओ से अलमारी, कर लो सबसे दोस्ती प्यारी, कर लो सबसे दोस्ती प्यारी। आ से आम, आ से आलू, बोलो बोलो क्या खा रहा है भालू। से इमली, ई से ईट, बैठ लो भाई अपनी अपनी सीट। से उल्लू, ऊ से ऊंट, बंदर जी आए देखो पहन के सूट। से एड़ी, आई से ऐनक, दूध पीने से आती है मुंह पर रौनक। ओ से ओखली, औ से औरत, मत करो एक दूसरों से नफरत। अंग से अंगूठी, आह से खाली, गर्व का घर हमेशा होता है खाली। बेटा अभी आपने सभी स्वरों और व्यंजनों को वीडियोस में अच्छे से रिवाइज किया, तो अब आप करोगे सही अक्षर पर गोला लगाओ। सबसे पहले आप ऊपर डेट डालोगे और हेडिंग लिखोगे, सही अक्षर पर गोला लगाओ। और इस तरह से आपने पिक्चर्स खुद बनानी है और कोशिश करना है कि इधर वाले जितने भी अक्षर लिखे हैं आपने खुद लिखने हैं। ठीक है बेटा, तो एक बार मैम आपको पिक्चर्स बता देते हैं बस। घर, झंडा, वर्षा, शलगम, छतरी, डमरू, थर्मस, 10, नल, धनुष, अंगूर, अनार, इंजन, ऊन, पतंग, ऐनक। ये मैम ने आपको क्यों बताई हैं? वैसे तो इसका ये आपका टेस्ट था एक तरह से, ये इसलिए बताई हैं क्योंकि कई बार आपको पिक्चर नहीं समझ आती कि मैम ने कौन सी पिक्चर बनाई हुई है, इसीलिए मैम ने बता दिया आपको। ठीक है, तो बेटा आपने ये खुद ही पिक्चर बनानी है और खुद ही लिख के फिर क्या करना है, सबसे पहले पिक्चर को देखना है और फिर उसके बाद सही जो उससे रिलेटेड अक्षर है संबंधित, उस पर आपने गोला लगाना है। मैम एक बता देते हैं, जैसे ये कौन सी पिक्चर है, ये घर की पिक्चर है ना, तो आपने घर की पिक्चर देखी। अब आपने देखना है, सबसे पहले इन तीनों को पढ़ना है। ठीक है, आपने सबसे पहले इनको पढ़ा, ड घ च, तो कहाँ से होता है घर, घ से, तो आपने घ पे गोला लगा देना है। इसी तरह से आपने सारी पिक्चरों को देखते जाना है और उन पे उससे संबंधित सही अक्षर पर गोला लगाना है और बहुत ऑनेस्टी के साथ खुद ये काम करना है, क्योंकि अब आपको बहुत अच्छे से स्वर और व्यंजन आ गए हैं।